वेलकम बैक। तो आज हम देखने वाले हैं मेजर गौरव आर्या का एक वीडियो, OIC कंडेम्स राम टेम्पल एंड इंडिया हिट्स बैक। ठीक है, तो प्ले करते हैं वीडियो और उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, तो प्ले। चाचा तुम छोड़ो बिरयानी की प्लेट, छोड़ो बिरयानी की प्लेट चाचा, छोड़ो, अभी छोड़ो। हाँ, हाथ धो अपने, हाथ धो। हाँ, तलवार उठाओ, अपने गधे पे बैठो और गजवा हिंद चिल्ला के इंडिया की तरफ दौड़ाओ। देखो शेख, सुन मेरी बात, तू है मुन्ना, ठीक है? अगर तू मेरे सामने होता तेरे दो चांटे लगा के तेरे को समझाता मैं। ये मुंबई बंबई ये सब कुछ नहीं है, ये महाराष्ट्र है, ये मराठा साम्राज्य का हिस्सा है, ये छत्रपति शिवाजी की जमीन है। वो कोर्ट कचहरी करे और कोर्ट का ऑर्डर लेने के बाद फिर अपने इष्ट देव का मंदिर बनाए वहां पे। ऐसी कोई कौम नहीं है, सिर्फ हिंदू है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। श्री अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई, पूरी दुनिया ने देखा, सब लोगों ने तालियां बजाई, खुशियां मनाई, दिए जलाए, और मैंने कई लोगों की फोटोग्राफ देखी, वीडियो देखे, लोग खुले वहां पे रो रहे थे। कुछ लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि हमारे आंखों के सामने हमारे जीवन काल में इतना बड़ा काम हो गया। लेकिन साहब कुछ लोग थे दुखी। पिछले एपिसोड में हमने वो बताया कि भारत के अंदर दुखी कौन है और थोड़े बहुत बाहर दुखी। अब हम बताते हैं दुखियारों का एक बहुत बड़ा टोला है। उस दुखियारों के टोले का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, यानी कि 57 मुसलमान मुल्क जो छाती पीट रहे हैं, जो कि प्रोफेशनल रुदालीस को बुला रहे हैं। प्रोफेशनल रुदालीस को बुला रहे हैं, बोलेंगे हम नहीं रोएंगे, तुम रो हमारी तरफ से। ये भाई साहब काम हो रहा है, और आज एक एक को छीलना है यहां पे बैठ के, और एक एक से ऐसे सवाल पूछने हैं जिसका जवाब ये लोग कभी नहीं दे पाएंगे। इनको बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों। लेकिन सबसे पहले इनका ट्वीट देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का। द जनरल सेक्रेटेरिएट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन एक्सप्रेस्ड ग्रेव वरी ओवर द रीसेंट कंस्ट्रक्शन एंड इनॉग्रेशन ऑफ द राम टेंपल एट द साइट ऑफ द प्रीवियसली डिमोलिश्ड बाबरी मॉस्क लोकेटेड इन द इंडियन सिटी ऑफ Ayodhya. In line with OIC position expressed by Council of Foreign Ministers in its previous sessions, the General Secretariat denounces these actions aimed at obliterating the Islamic landmarks represented by the Babri Mosque, which has stood tall in the exact location for 5 centuries. यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन इसको कंडेम करती है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी सारे मुसलमान देश कहते हैं कि यहां पे 5 शताब्दियों से, 500 साढ़े 500 सालों से यहां पे एक मस्जिद खड़ा था, उस मस्जिद को तोड़ा गया है और ये राम मंदिर बना है। हम इसको बुरा मानते हैं, हम इसको कंडेम करते हैं, राइट? हम इसकी निंदा करते हैं। अब देखिए, अब मैं इनकी करता हूं एक बार। ये बिना बिना मेजर के डंडे के ये लोग मानते नहीं। देखो दोस्तों, ऐसा है ना, सबसे पहले इनकी खुद की हरकतें देखो, राइट? हमारा जो काम था कोर्ट ऑर्डर से हुआ, हमारा काम था एकदम जेन्युइन, राइट? वरना कोई ऐसा देश नहीं है जहां पे 85% आबादी एक खास धर्म की हो और वो कोर्ट कचहरी करे, वो कोर्ट कचहरी करे और कोर्ट का ऑर्डर लेने के बाद फिर अपने इष्ट देव का मंदिर बनाए वहां पे। ऐसी कोई कौम नहीं है, सिर्फ हिंदू है। ये सिर्फ हिंदू है जो कोर्ट के रास्ते, क्योंकि हमें पता है, हमें पता है एक सही तरीका है। यही राम राज्य है दोस्तों, जहां पे मर्यादा की बात करी गई है, जहां पे लक्ष्मण रेखा की बात करी गई है कि इसको पार नहीं करना, हमें पता है। आज की तारीख में जो मक्का है, आप मुसलमानों के लिए बड़ी रिस्पेक्ट की जगह है, अच्छी बात है। मक्का जाते हैं मुस्लिम्स, अच्छी बात है, जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या वहां पे कोई नॉन मुस्लिम अलाउड है? मक्का के अंदर नहीं अलाउड है। आप घुस नहीं सकते, आप मक्का पहुंच नहीं सकते। यू कैन नॉट एंटर इफ यू आर नॉन मुस्लिम, आपको अलाउड नहीं है। अगर आपने कोशिश करी, पकड़े गए, जेल जाओगे, और जेल के अंदर कोड़े पड़ेंगे और पता नहीं हाथ पैर काट दें, और बड़ी बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। हाँ, अभी स्मृति ईरानी जी मदीना तक गई थी, वो भी मस्जिद के बाहर। वो गई थी वहां पे मिलने के लिए, बहुत अच्छा काम करा, लेकिन वो भी मस्जिद के बाहर, मस्जिद के अंदर अलाउड नहीं है, राइट? एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं जो मैं अक्सर देता हूं दोस्तों। हाया सोफिया, वो एक चर्च था, ईसाइयों का था। जब वहां पे इस्लामिक इन्वेजन हुआ, उसको मस्जिद बना दिया गया, फिर उसका स्टेटस चेंज हुआ, और अभी हाल फिलहाल में 1-1.5 साल पहले तैयब अर्दोगान ने बोला क्या है, बोला साहब ये तो पुराना चर्च है यहाँ पे, फिर यहाँ पे लाइब्रेरी बनी थी, अच्छा इसको कल से मस्जिद हो गई, कल से मस्जिद हो गया। यही OIC इसने बोला, इसी OIC ने क्या बोला कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। इसने क्या ये बोला कि ईसाइयों की दिलाजारी होगी? इसने बोला कि ईसाइयों को बुरा लगेगा? इसने नहीं बोला, ये नहीं बोलेंगे। 428 में से 408 मंदिर पाकिस्तान में टूट गए, OIC ने कुछ बोला? ये नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि गैर मुस्लिम के लिए इंसान है ही नहीं, ये मानते ही नहीं इंसान उसको। ये कहते हैं कल मरता है काफिर, कल मरता है, आज मरता है, अभी मरे इनकी बला से। और यही इनकी सिखलाई है इनके स्कूलों में, भाई यही सिखलाई है कि भाई यू आर नॉट अलाउड टू लिव, यू आर नॉट अलाउड टू बी योरसेल्फ इफ यू आर नॉट अ मुस्लिम। दैट इज व्हाट दे हैव बीन टेलिंग द वर्ल्ड। भाई एक बात बताओ यार, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी कंट्रीज ऐसी हैं। UAE ने एक कदम उठाया और बोला कि आप मंदिर बनाइए, तो बैप्स वाला मंदिर वहां पे बन रहा है, जिसकी 14 तारीख को मोदी जी वहां उद्घाटन करेंगे मंदिर का। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे ऐसे हैं, बिल्कुल नहीं, सारे के सारे ऐसे। और सऊदी अरब बदलने की पूरी कोशिश कर रहा है। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को आई वांट टू गिव हिम अ थम्स अप एंड अ सैल्यूट, ही इज अ विजनरी, एंड प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब को गोल घुमा के ला रहा है अच्छी रास्ते पे, होना भी ऐसा चाहिए। लेकिन मुझे एक बात नहीं पता, ये OIC मुझे समझ में नहीं आ रही यार इनकी बात। OIC को इतनी खुजली क्यों है? मस्जिद टूट गया, उसके पहले मंदिर। सर देखो, ऐसा है कि OIC की कोई सुनता नहीं है, इट्स अ टूथलेस टाइगर, ठीक है। बात यह है कि बस वो है, तो हमारे जो पड़ोसी हैं उनको खुजली हो रही होगी, उन्होंने बोल दिया होगा सर एक ट्वीट तो डाल ही दो, ठीक है ना, उससे होना जाना कुछ है नहीं, लेकिन डाल तो दो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा इसका कोई इम्पैक्ट आने नहीं वाला, ठीक है। आगे चलते बना था, मंदिर टूट गया, बाबर ने तोड़वा दिया, बोला तुमने कुछ? तुमने बोला तुम्हारे मुंह से कुछ बात फूटी कि ये गलत है? यार गलत को गलत बोलो, सही को सही बोलो, इतनी हिम्मत होनी चाहिए ना। मस्जिद शहीद हो गया, एक ही गाना गा रहे हो, मस्जिद शहीद हो गया। उसके पहले वहां पे मंदिर था और उसके प्रूफ दिए मुसलमान ने, जिसका नाम के मोहम्मद है, जो ऐसा ही है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। साइंस पर तो भरोसा करते हो? नहीं करते साइंस पर भरोसा? साइंस पर भरोसा करते हो तो बना लो कमेटी। मैं आज कह रहा हूं, एज हिंदू, एज प्रैक्टिसिंग हिंदू मैं बोल रहा हूं, आज एक कमेटी बनाओ, आज एक कमेटी बनाओ, और जितने भी हैं, जहां पे भी हिंदू कह रहे हैं कि इसके ऊपर मस्जिद बना है, आपको मस्जिद तोड़ने की जरूरत नहीं है, कोने से भी हो सकता है, साइड से भी हो सकता है, आप बनाओ दोनों। वहां पे हिंदू पक्ष के भी लोग रहेंगे, मुसलमान पक्ष के भी लोग रहेंगे, और वहां पे टीवी कैमरास रहेंगे, सोशल मीडिया रहेगा, आप जाओ अंदर देख लो। करना चाहते हो? ऐसा करना चाहते हो? यही चीज मोहन जी भागवत ने मना करी थी, यही चीज RSS के चीफ ने सबको बोला था। ही टोल्ड एवरीबडी, ही टोल्ड द हिंदूज कि हर एक मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत ढूंढो। क्यों बोला था उन्होंने? काफी हिंदुओं को बुरा लगा कि RSS के चीफ ऐसा कैसे बोल सकते हैं, लेकिन आप समझिए उन्होंने क्यों बोला। क्यों बोला मोहन जी भागवत ने ऐसी बात क्यों बोली?
क्योंकि उनको पता था कि अगर आप ढूंढने निकलेंगे तो कई जगह शिवलिंग मिलेंगी, कई जगह नहीं, अधिकतर जगह जो पुराने, मैं पुरानों की बात कर रहा हूं, जो पुराने मस्जिद है। फिर उसके बाद क्या होगा यार? आई एम नॉट हियर टू मेक अ कम्युनल स्टेटमेंट, राइट। और दोस्तों एक बात बताऊं, सच मैं आप सबके सामने आज बोलता हूं ये बात, राइट। मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मानता हूं, और ये जो कहते हैं ना सेक्युलर का मतलब क्या होता है? सेक्युलर का मतलब है कि सब बराबर है, राइट। सेक्युलर का ये भी मतलब है सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। मैं तो मानता हूं सब बराबर है, मैं मानता हूं सब बराबर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एग्जैक्टली बराबर है, ना किसी को कम मिले ना किसी को ज्यादा मिले, सबको मिले, बराबर मिले, मैं ये मानता हूं और मैं खुल के कहता हूं वेरी प्राउड ऑफ दिस। अरे हुआ क्यों है यार? ये हुआ क्यों है? ये हुआ इसलिए है क्योंकि भारत अभी भी 83 to 85% हिंदू है, वरना और किसी मुस्लिम देश में देख लीजिए कहां पे डेमोक्रेसी। मैं आपको लिस्ट बताता हूं, मैंने तो लिस्ट निकाली है। ये कुछ मुस्लिम देश हैं, अपने आप को इस्लामिक देश कहते हैं, ठीक है ना। फिर मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान पे भी आएंगे, पाकिस्तान की भी खाल उतारनी इनकी ना। तो ये भेज देना किसी रिप्रेजेंटेटिव को बात करने। पहले सुषमा जी गई थी ना, तो जब ऐसे उठाया करें तो भेज दिया करेंगे ना, जाओ जाके बात कर लो। हाँ, मैं अपने मुस्लिम भाइयों से बोल दूँ, जो हमारे जो इंडियन भाई हैं उनसे बोल दूँ, अगर आप ये कहोगे कि साहब देखो ये कैसे बोल रहा है, तो मेरे भाई ऐसा सुनो, ये सिर्फ दूर से बैठ के बोल देते हैं जिससे कि यहाँ पर लोगों की दुकानें चल जाती हैं। ये एक्चुअल में कभी तुम्हारी मदद करने नहीं आएंगे, कभी नहीं। 97% इलिटरेसी है, 97%। मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स पॉवर्टी लाइन के पास है। ओआईसी ने दे दिए तुम्हें पैसे कि साहब हम भेज रहे हैं फंड, बनाओ पढ़ाओ। वक्फ बोर्ड के पास बहुत ज़मीन है, कितने मुस्लिम्स हैं जिनके पास घर नहीं है? वो ज़मीन करना क्या है? ऊपर ले जाओगे ज़मीन को। जब तुम्हारे पास है तो तुम दे क्यों नहीं देते? एक स्कीम चलाओ जिसमें मुसलमानों को घर दे दो। समझो, थोड़ा सा होश में आओ। जैसे सांप खाल उतारता है और फिर नई खाल चढ़ाता है, इनकी नई खाल में उतारूंगा जो पाकिस्तानियों की। बांग्लादेश, पाकिस्तान, युगांडा करवाया इन्होंने, होगा पाकिस्तान वालों की ज़्यादा खुजली चलती है। तुर्की, बेनिन, अल्बानिया, कोटे दी आइवरी, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग दिस राइट, गिनी बिसाऊ, किर्गिस्तान, माली, सिएरा लियोन, सुरिनाम, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर, कुवैत, ओमान, सऊदी अरेबिया, मलेशिया, अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, दारुसलाम, बुर्किना फासो, अल्जीरिया, जिबूटी, चाद, मोरक्को, गबन, गाम्बिया, गिनी, इराक, ईरान, लीबिया, कजाकिस्तान, मोजाम्बिक, नाइजर, तुर्कमेनिस्तान, जॉर्डन, यमन, सीरिया, तजाकिस्तान, टोगो, ट्यूनीशिया, पैलेस्टीन। यार एक बात बताओ, ये मैंने इतने नाम ले दिए, ठीक है, इसमें से बताओ भाइयों कौन सा ऐसा कंट्री है जो कि परफेक्टली सेक्युलर और परफेक्टली डेमोक्रेटिक है, जहां पे कू नहीं हुआ कभी, जहां पे कोई शेख नहीं है, जहां पे कोई अमीर नहीं है, जहां पे कोई जनरल नहीं बैठा, या पहले वहां पे मिलिट्री कू ना हो रखी हो कि जहां पे कोई पॉलिटिशियन हो जिसके गर्दन काट के कोई और बैठ गया हो। एक कंट्री का नाम बताओ उसमें से। एजुकेट मी यार, एजुकेट मी। फिर ह्यूमन राइट्स की बात करोगे, खुद के गरीबान में तो देख लो एक बार। यू आर टेलिंग इंडिया द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। आप भारत को सीख देने के लिए चले हो, हमारे राम मंदिर को कंडेम कर रहे हो। हमने अगर मांगना शुरू कर दिया और हक का मांगना शुरू कर दिया तो फिर ओआईसी डिसबैंड हो जाएगी भाई, देयर विल बी नो ओआईसी। अगर हमने सिर्फ हक का मांगना शुरू कर दिया तो नाजायज नहीं, ओनली हक का, साइंटिफिकली प्रूवन कि भाई ये हमारे बाप दादाओं की जमीन थी, ये सामने प्रूफ है, आप भी आओ हम भी आते हैं। आप ये करना चाहते हो? आप चाहते हो देश में ऐसा हो, आप चाहते हो दुनिया में ऐसा हो? अगर ऐसा होगा गलत होगा, नहीं होना चाहिए, मैं भी कहता हूं गलत होना चाहिए, एज हिंदू मैं कहता हूं नहीं होना चाहिए ऐसा। लेकिन then you are pushing people against the wall। आप लोगों को दीवार से लगा रहे हो। ओ भाई कितना लगाओगे दीवार से यार, कितना लगाओगे? ये देखो, अब पाकिस्तान में आपको पाकिस्तान का डॉन अखबार है, मैं पाकिस्तान के डॉन अखबार से आपको पॉइंट्स पढ़ के बताता हूं। ये कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी consecrated idol of Lord Ram at new temple built on site where Babri Masjid stood for centuries because before it was demolished by Hindutva mob in 1992। कि वहां पे प्राण प्रतिष्ठा करी है। एक्चुअली मैं consecration is not प्राण प्रतिष्ठा, ये पता नहीं इंग्लिश मीडिया क्यों लिखता है ऐसा। consecration अलग है, प्राण प्रतिष्ठा अलग चीज होती है। consecration is different, the concept is different। ये कहते हैं कि 2000 उसमें लोग मारे गए, उसमें से काफी मुसलमान थे, और प्रेस रिलीज जारी करा है। In line with the OIC position expressed by Council of Foreign Ministers in its previous release, General Secretariat announces these actions aimed at obliterating the Islamic landmarks presented by the Babri Mosque। ये फालतू की बातें, फालतू की बातें। मैं पाकिस्तानियों से एक बात पूछना चाहता हूं यार, तुम इतना बोलते हो, भौंकते हो इधर, तुमने कुछ करा क्या? तुम कुछ करते क्यों नहीं यार? सरप्राइज दे देंगे, सरप्राइज। पागल हो क्या तुम लोग? दिमाग से पैदल हो क्या? बुद्धिहीन हो क्या? बिल्कुल है सरप्राइज दे देंगे। अबे कुछ करो चाचा, तुम छोड़ो बिरयानी की प्लेट, छोड़ो बिरयानी की प्लेट चाचा, छोड़ो, अब भी छोड़ो। हाँ हाथ दो अपने, हाथ दो। हाँ तलवार उठाओ, अपने गधे पे बैठो और गजवा हिंद चिल्ला के इंडिया की तरफ दौड़ाओ। देखो खा खा के भैंसे हो रखे हो यार, यू आर लुकिंग लाइक बफलोज एंड हिप्पोपोटामस। इनसे गजवा हिंद दिमाग चाट दिया। अबे करते क्यों नहीं गजवा हिंद? हत्ती हो गई यार। अब यहां पे देखिए भाई साहब, यहां पे बंबई में एक भाई साहब हैं, ठीक है, इनका नाम है अबू शहमा शेख। इनको सेक्शन 153A 505(2) और आईपीसी की धारा 66C आईटी एक्ट नया नगर पुलिस थाने में इन्होंने फेसबुक पोस्ट डाली, अपना वीडियो डाला। शेख भी कलाकार आदमी है, ये धमकियां दे रहा है। एक्चुअली क्या हुआ, बॉम्बे में हो गई झड़प हिंदू और मुसलमानों के बीच में। अच्छा हमारा मीडिया ठीक से लिखता नहीं है, हमारा मीडिया बोली पीपल फ्रॉम वन कम्युनिटी सेड टू द अदर कम्युनिटी वायर फ्रॉम दैट। अबे लिखो ना, हिंदू मुसलमानों में झड़प हुई है, वहां से हिंदुओं का प्रोसेशन चल रहा था, वहां से पत्थरबाजी हुई, दोनों कम्युनिटी के बीच में लड़ाई हो गई, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, गलत बात है। पुलिस ने लगाए शगाए डंडे खत्म करा, ठीक है, वो मैटर ओवर हो गया, मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता। यहां पे जो शेख है, शेख कह रहा है भाई लोग मुसलमानों को उकसाना बंद करो यार,
क्यों सोते हुए शेर लोग को जगा रहे तुम लोग को होश होश है कि नहीं कुछ? हाँ, या यूपी समझ के रखेगा मुंबई को? हाँ, मुंबई किसी की बाप की जागीर नहीं है। मुंबई खुले सांडों का इलाका है और खुले सांड मुंबई में ही घूम रहे। काय के लिए जबरदस्ती जो इंसान सोया हुआ है उसको जगाने की कोशिश कर रहे बेमतलब का? हाँ, क्या जरूरत थी तुम लोग को आने की नया नगर के अंदर? हाँ, तुम लोग का राम नया नगर में, हाँ, यहाँ मुसलमान लोग रहते, यहाँ पर आकर के जय श्री राम के नारे लगा रहे तुम लोग। क्या हासिल हो रहा है तुम लोग को करके? उकसाने की कोशिश कर रहे। ये जो है ये यूपी नहीं है, ये बम्बई है भाई, ये बम्बई है। यहाँ पे खुले सांड की तरह घूमते हैं लोग, ये बम्बई है और किसी के बाप का नहीं है बम्बई। शेख सुन मेरी बात, तू है मुन्ना, ठीक है? अगर तू मेरे सामने होता तेरे दो चांटे लगा के तेरे को समझाता मैं। ये मुंबई बम्बई ये सब कुछ नहीं है, ये महाराष्ट्र है, ये मराठा साम्राज्य का हिस्सा है, ये छत्रपति शिवाजी की ज़मीन है। अफजल खान बनने की कोशिश मत कर, ठीक है? वरना वागनाक लेके फिर मारा जाएंगे। डोंट डू रॉन्ग थिंग्स। ये बम्बई है खुले सांड की तरफ, कोई ये महाराष्ट्र है, ये मराठों की तरफ चुपचाप बैठा है मराठा, शराफत से तुम्हें हजम नहीं हो रहा है। वो कुछ नहीं कह रहा, मराठा कोने में बैठा है, चुपचाप बैठा है, तुम्हें हजम। तुम उसको पोक करोगे, तुम उसको धक्का दोगे, तुम उसको उठाओगे, और जब वो उठेगा फिर शेख तुम विक्टिम कार्ड प्ले करोगे, तुम कहोगे बहुत मारता मराठा। उसको ना, उसको सोने दो यार, आराम से जिंदगी अपनी चैन बसर कर रहा है, उसको रहने दो यार, क्यों छेड़ रहे हो उसको? मुंबई मुंबई नो नो, मुंबई मुंबई, महाराष्ट्र महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी महाराज की जमीन है वो, मराठा साम्राज्य का हिस्सा है। तुम क्या माफिया वहां पे करना चाह रहे हो? मैं पॉलिटिकल चीज़ें नहीं बोलना चाहता, मैं तो यार मैं बड़ा तिरसता हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं कहता हूँ छोड़ो यार, मैं मेरा क्या लेना देना है, मैंने कौन सा चुनाव लड़ना है यहाँ पे यार। आज की तारीख में मैं उद्धव ठाकरे जी से बोलता हूँ और बड़े हाथ जोड़ के, मैं बड़े विनम्रता से, माननीय मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो, उद्धव जी आप बाला साहब के बेटे हैं, इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ वेरी बिग थिंग, आप बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, कम ऑन सर, ऐसा मत करो, बहुत शेर था शेर, आप ऐसा करते हो फिर मैं नहीं बोलूँगा, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट इट। पर मैं सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जितने भी ओवैसी वाले हैं ना, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, देखो यार ऐसा है, मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि जो हिंदू नहीं है मंदिर के अंदर नहीं आ सकता है कुछ मंदिर का रूल हो, लेकिन आप बाहर से दर्शन करवाई देंगे अगर अंदर का रूल नहीं होगा तो, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा ओवैसी का एक नुमाइंदा फॉरेन से अयोध्या है, यहाँ पर माथा टेके। हम सब के एंसेस्टर हैं, पूर्वज हैं, पुरखे हैं प्रभु श्री राम। और आज पता है क्या हुआ है, मैं ओवैसी को समझाना, इनको ना समझ नहीं आ रहा, मैं बताता हूँ आपको। भारत हो गया था 1947 15 अगस्त को आज़ाद, ठीक है, लेकिन वो एक राजनीतिक आज़ादी, वो पॉलिटिकल आज़ादी थी। 22 जनवरी 2024 को भारत की आत्मा आज़ाद हो गई। वी हैव फाउंड एंड अचीव्ड कल्चरल फ्रीडम, स्पिरिचुअल फ्रीडम एंड फ्रीडम फ्रॉम 1000 years ऑफ मेंटल स्लेवरी। बड़ा सोशल मीडिया में हम ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। आ जाओ, एक बात ध्यान रखना, मंदिर के परिसर के अंदर, वो तो मंदिर है, वहां पे कोई ऊंची आवाज में भी बात नहीं करेगा। जो कह रहे हैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं मैं, जो कह रहे हैं कि हम देख लेंगे और हम ये कर देंगे और हमारी सरकार आ जाएगी तो हम अयोध्या के मंदिर को तोड़ेंगे, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं सोशल मीडिया में, और पाकिस्तान से भी आवाज आ रही है कि हम ये कर देंगे तुम्हारे मंदिर को ऐसा। मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूं कि मंदिर परिसर के अंदर तो कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा आपसे, सब लोग हाथ जोड़ के सर झुका के बात करेंगे, वो प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मंदिर के परिसर के बाहर वो उत्तर प्रदेश है, श्री अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, ये कभी मत भूलना। शेर की गुफा में अपना सर मत डालो, क्योंकि बाद में रोने के लिए सर नहीं रहेगा। यहीं पे वीडियो खत्म होता है दोस्तों, अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ओके, तो आज बड़े ही गुस्से में थे। ओके, सो 2-3 बातें हैं सर, एज़ यूजुअल। पहले तो देखो, जैसे मैंने कहा, ओआईसी जो है वो किसी काम की तो ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, कोई भी एक मसला ओआईसी ने सॉल्व कर दिया हो, अपार्ट फ्रॉम कि हम कंडेम करते हैं, जिसकी 2 कौड़ी की औकात है कंडेम करने की। भाई मैं किसी पड़ोसी के घर में जो है कोई दिक्कत हो रही है, मैं कहूँ सर मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैं बिल्कुल इस बात की जो है मजम्मत करता हूँ, उससे हो क्या जाएगा? उससे क्या हुआ? कुछ हुआ उससे? कुछ नहीं हुआ उससे। अगर आप हेल्प कर रहे हो एक्चुअल में, तब तो समझ में आती है बात। तुम्हारे कंडेम करने से हो क्या रहा है? ओआईसी में जितने मेंबर हैं उनमें से कई मेंबर के खुद के घर में आग लगी हुई है, तुम क्या कंडेम कर रहे हो वहां से बैठ के? आपस में तो कर लो पहले। अभी ईरान ने अटैक नहीं किया था, पाकिस्तान पे किया था, उससे पहले भी तो जिस पे किया था वो भी मुस्लिम देश था। फिर एक तो ये बात हो गई। दूसरी, हमारे जो पड़ोसी से जो आ रही है, सो कॉल्ड जो हमारे पड़ोसी हैं, उनकी तरफ से जो वीडियोस वगैरह आ रहे हैं उसको तो सीरियसली लेने की ज़रूरत है नहीं, वो फारिग लोग हैं, उनका कुछ नहीं होने वाला। हाँ, जो यहाँ से आ रही है, इंडिया के अंदर से आ रही है यार, उसका अपन क्या बोल सकते हैं? कुछ लोग हैं, ये सब नहीं है, कुछ लोग हैं, मेजॉरिटी आपने खुद देखा
जिस दिन जो उस दिन जो 22 को था जो सेरेमनी थी, कोई भी नहीं था, सब आराम से थे, अपने ऑफिस गए, सब अपना काम चल रहा था। तो मेजॉरिटी जो है वो, मतलब मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि जो अयोध्या की जो मस्जिद है, इट्स अ पॉलिटिकल मैटर रेदर देन रिलीजियस। मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। कहते ज़रूर हैं कि हाँ वो मस्जिद की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जो भी नई मस्जिद बन रही है उसमें चंदा कितना गया है? अगर वाकई फ़िक्र होती तो आपको नहीं लगता कि चंदा बहुत ज़्यादा जाता, कि हाँ भाई चलो हम देते हैं तुम्हें 1000, 2000, 5000 करोड़, बहुत बड़ी बात नहीं है। 2, 4, 5 हज़ार करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है। 25, अगर हम मान लें 20-25 करोड़ की भी आबादी है तो कोई बड़ी बात नहीं है इतना पैसा जमा करना। कितना हुआ अभी तक? तो एक बात तो ये है। और ये जो है भाई, मेरे हिसाब से, और मैं इसका नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक पर्टिकुलर चीज़ का कभी बात नहीं करता, मैं आपको बताऊँ, मैं तो जनरल उसकी बात करता हूँ कि जो भी चीज़ हो रही है वो जनरली अलग अलग मैटर में होती है, कि लोग वीडियो बनाकर कुछ भी बोल देते हैं। लोग नेशनल टेलीविज़न पर बैठ के एक दूसरे को मारने की धमकी देते हैं। आप देखेंगे वेस्टर्न कंट्रीज़ में एक कानून है जिसे जो कि ऑटोमेटिकली अप्लाई होता है। अगर आपने किसी को इस तरीके के वायलेंट थ्रेट दिए तो कंप्लेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पुलिस खुद आएगी, आपको उठाएगी और ले जाएगी। एक सिंपल सी चीज़ से सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। अभी जो नया इतने सारे कानून लाए थे उसमें ये नहीं ला सकते, एक ये कानून ले आए कि भाई इधर का बंदा हो जो कहता है नहीं हम मार देंगे, हम काट देंगे, या फिर उधर का बंदा हो जो कहता है हम मार देंगे, हम काट देंगे, उठाओ सीधा जाके, भाई वीडियो एविडेंस है तुम्हारे पास, सामने वीडियो है तुम्हारे पास, कितनी देर लगेगी पुलिस को उस आदमी को ढूंढने में? घर जाओ, उठाओ, उठाकर सीधा लेके जाओ पुलिस स्टेशन, FIR करो और सीधा अंदर, कि भाई इस कानून के तहत हमने इन्हें उठाया, ये अंदर, कल जाएंगे ये कोर्ट, और ये रही जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, जो उस पर लगेगा वो लगा के कानून अंदर सीधा। अब वो 10 साल की हो, 5 साल की हो, 7 साल की हो, जितने की भी हो, भाई अगर वो सामने सामने बोल रहा है कि आई विल किल यू, तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल बात बता रहा हूँ। अगर वीडियो बना के कोई बोल रहा है कि वी विल किल यू, वो बोल रहा है सीधा सामने, तो अटेम्प्ट टू मर्डर लगाओ ना यार उस पर। वो बोल रहा है मतलब कर देगा, जब इतनी हिम्मत है उसमें बोलने की तो फिर वो कर ही देगा। तो मेरे हिसाब से ज़्यादातर प्रॉब्लम्स ऐसे सॉल्व हो जाएंगी। एंड इसके अलावा मैं क्या बोलूँ यार, देखो मेरा ये मानना है, बहुत सीधी सिंपल सी बात है, मैं तो अपनी कम्युनिटी की तरफ बोलूँगा, ऐसा ही है भाई। हम जो है 97% इलिटरेट हैं, हमें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। आपको जो है ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे होने चाहिए कम्युनिटी में, बहुत फ़र्क पड़ता है। मेजॉरिटी हमारी पॉवर्टी लाइन के आसपास है, इस पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड इसके अलावा हमारा जो डायरेक्शन है कि हमें एज ए कम्युनिटी हम एक दूसरे की कैसे हेल्प कर सकते हैं, कैसे अपने आप को ऊपर की तरफ उठा सकते हैं। अगर हम ये कहते हैं अकड़ के, और ये मैं उन लोगों से बोल रहा हूँ जो कि इस वीडियो को देख के शायद ये कहें कि अरे भाई वो इतनी बातें कर रहा है, मतलब होता है ना, तो अपनी अपनी सोच होती है, तो वो इतनी बातें कर रहा है कि क्या कहते हैं मस्जिद के बारे में, और तुम मुस्लिम होकर ये सुन रहे हो। तो भाई मैं आपको सिंपल सी बात बताऊंगा, बहुत सिंपल और आसान सी बात। मस्जिद के सामने इतने सारे भिखारी बैठे होते हैं, गरीब लोग जो पैसे मांग रहे होते हैं, उसमें लड़कियां भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं। जब ये जो अकड़ते हो ना यूं करके कि हम मुस्लिम हैं, तो वो जो मस्जिद के सामने जो लोग बैठे हैं ना, उन्हें देख के शर्म आती है कि नहीं आती? आती है थोड़ी बहुत शर्म। यार अभी तो हम अकड़ रहे थे, अरे साहब हम मुस्लिम हैं, अब नहीं आ रही शर्म? भाई कम्युनिटी वो अच्छी होती है जिसमें कि हम ऐसा सिस्टम बनाएं कि हमारी कम्युनिटी का, पूरी दुनिया का हमें ठेका नहीं लेना है कि साहब वो वहाँ के मुसलमान भी हमारे भाई हैं और वहाँ के मुसलमान भी हमारे भाई हैं। नहीं, इंडिया में जो हमारा देश है, जो हमारे लोग हैं, हमारी जो कम्युनिटी है इंडियन मुस्लिम्स की, एक भी आदमी मुझे सड़क पे भीख मांगता हुआ नहीं दिखना चाहिए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या हम कमेटी बनाएं, क्या हम कार्ड बनाएं, क्या हम गवर्नमेंट से हेल्प ले सकते हैं, कोई स्कीम चला सकते हैं जिसमें हम ही पैसे देंगे, बट वो ऑर्गेनाइज करने में गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है क्या?
कि चलो ये वाले कार्ड आप ले लो, आधार कार्ड को आप सिस्टम से जोड़ के कुछ कर लो। क्या कुछ हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई लोग कहें कि हाँ यार कुछ भी बोलो यार, ये भीख नहीं मांगते भाई, कुछ भी हो, तब अकड़ेंगे हम कि हाँ यार, है ना। जब ये कहेंगे लोग के साथ, ये लोग देखिए साहब कि ये बड़े पढ़े लिखे होते हैं साहब, मतलब मानना पड़ेगा यार 97-98% इलिटरेट हैं ये लोग, तब आएगा मज़ा कि हाँ साहब अब बोलो क्या कह रहे थे। समझ रहे हो। तो गलत चीज़ पे फोकस मत करो। फोकस तुम्हारा सिर्फ एक मस्जिद पे नहीं होना चाहिए। नमाज नियत से होती है ना, तो मान लो तुमने बहुत बड़ी आलीशान मस्जिद बना ली, करोगे क्या उसका? नमाज तो नियत से होती है, नियत तो तुम्हारी है ही नहीं अच्छी। अच्छी नियत कैसे हो सकती है तुम्हारी जब तुम्हें अपनी ही कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही, तुम्हें सिर्फ बदला दिख रहा है, तो तुम्हारी नियत अच्छी कहाँ से हुई? आज यही कहते हो ना कि साहब बीजेपी आ गई है, वो लोग हैं गवर्नमेंट में, हमारे तो 1% लोग भी नहीं है, इसलिए साहब बना रहे हैं कुछ भी कानून। तो क्यों नहीं है 1% लोग, क्यों हैं तुम्हारे? कभी सोचा इस बारे में? नहीं सोचा ना। यही प्रॉब्लम है। अपनी कम्युनिटी को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करो, इस तरीके से बनाओ। हमारा खुद का मीडिया होना चाहिए जो कि रिलीजियस बात नहीं करे कि साहब हदीस में ये लिखा था और कुरान में ये लिखा है और हम तो ये बात करते हैं। नहीं, वो इंडियन मुस्लिम्स की प्रॉब्लम बताए कि साहब इंडियन मुस्लिम्स यहाँ इस जगह पे ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इससे रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है, ये हम कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, हम लोगों की बात कर रहे हैं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो थोड़ा सा ज़रा समझो इस बातों को। जो बड़ी बड़ी दाढ़ी रख के मौलाना तुमसे कहते थे ना, भाई वो खुद दुनिया त्याग चुके हैं, उन्हें कुछ नहीं लेना देना। वो मस्जिद से घर, मस्जिद से घर। असल दुनिया ऐसे नहीं चलती। इतनी बड़ी 20-25 करोड़ की आबादी ऐसे नहीं रहती। उन्हें घर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, उनको और 10 चीज़ें चाहिए, इलाज भी करवाना है लोगों का। और फिर तुम ही कह रहे हो ना कि गवर्नमेंट में हमारे इतने लोग नहीं हैं, तो वो भी तो सॉल्व करना है तुम्हें। तो कैसे करोगे? इनकी सुन के चलोगे जो पहले ही छोड़ चुके हैं सब कुछ कि भाई हमें तो मतलब ही नहीं है, ना हम स्कूल जा रहे हैं ना हम कहीं और जा रहे हैं, ख़त्म बात। ये बताएंगे तुम्हें। थोड़ा तो ज़रा दिमाग लगाओ अपना कि हम कर क्या रहे हैं। अकड़ेंगे हम जब अकड़ेंगे जब हमारे काम वैसे होंगे। अरे भाई हम लोग सो रहे, हम लोग मार डालेंगे, ऐसा नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम 2 को मारोगे, 2 को वो मार देंगे, फिर तुम 2 को मार देना, वो फिर 2 को मार देंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? भाई तुम अब भी पॉवर्टी लाइन के आसपास ही हो, तुम अब भी इलिटरेट हो, अब भी तुम्हारे लोग 1% हैं गवर्नमेंट में। समझ में आ रही है? थोड़ा सा ज़रा दिमाग खोल लो, दिमाग की बत्ती थोड़ी सी जला लो। खैर, तो फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अपना ख्याल रखें। आई होप कि किसी ना किसी की तो आंखें खुली होंगी। एंड बस इतना ही, ठीक है, बहुत लंबा वीडियो हो गया वैसे भी। बाय बाय।